हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। जहां पे आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जब हमारा भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तब हमारी हालात बहुत अच्छी नहीं थी। दुनिया भी बड़ी परेशानी से उस समय उबर रही थी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार अभी अभी ख़त्म हुआ था। लगभग पूरी दुनिया अपनी हालात सुधार रही थी। बहुत सारे देश उपनिवेशवाद के दंश से अपने आप को निकाल रहे थे। भारत भी विभाजन का दर्द झेल रहा था। उस समय भारत को नए रास्ते बनाने थे। तरक्की के जो सपने हमने देखे थे उन्हें हकीकत में बदलना था। इसके लिए बहुत सारी मेहनत हमें करनी बाकी थी। उस समय पूरी दुनिया दो भागों में बंट चुकी थी। मैं आप लोगों को बता दूं, अमेरिका एक तरफ का नेतृत्व कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ नेतृत्व कर रहा था। अमेरिका पूंजीवादियों का, वहीं सोवियत संघ साम्यवादियों का। जब भारत आज़ाद हुआ तो इन दोनों गुटों ने भारत पे दबाव बनाया कि आप हमारे साथ आ जाइए, लेकिन भारत ने इन दोनों रास्तों से बचकर गुट निरपेक्ष का रास्ता अपनाया। भारत पूरी दुनिया में अमन, चैन, खुशहाली देखना चाहता था। अब बारी थी दुनिया से अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की, अपने पड़ोसियों से नज़दीकियां बढ़ाने की। भारत ने पूरी कोशिश भी की, लेकिन बदले में पड़ोसियों ने हमारे पीठ पे खंजर घोंपा, जैसे चीन ने 1962 में और पाकिस्तान ने 1965 में। इन सब के बावजूद हम अपनी तरक्की और सबकी शांति के लिए हमेशा आगे रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत का विदेश नीति अथवा अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसा हो संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर होगा अनुच्छेद 51 में ये बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू, जो विदेश नीति के मुख्य शिल्पकार कहे जाते हैं, ने विदेश नीति के 3 आधार कौन कौन सी बताए हैं? आंसर होगा शांति, मित्रता और समानता। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था, जब स्वतंत्रता के लिए संकट उत्पन्न हो, न्याय पर आघात पहुंचे, आक्रमण की घटना घटित हो, तब हम तटस्थ नहीं रह सकते और ना हम तटस्थ रहेंगे? आंसर होगा 1949 में अमेरिकी जनता को संबोधित करते हुए हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा मोरारजी देसाई, जो 1977 में प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री कौन थे? आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन। किसने कहा था, भारत को न सिर्फ गुट निरपेक्ष रहना चाहिए वरन वैसे दिखाई भी पड़ना चाहिए? आंसर होगा मोरारजी देसाई के सरकार के विदेश मंत्री यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात कही थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां क्वेश्चन। ताशकंद समझौता कब, कहां और किन के बीच हुआ था? आंसर होगा 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ताशकंद यानी रूस में ये समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन। शिमला समझौता कब और किन के बीच हुआ था? आंसर होगा शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ्रो एशियाई बाडुंग सम्मेलन कब हुआ था? आंसर होगा 1955 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां क्वेश्चन। श्रीलंका और भारत के बीच पानी का विभाजन कब हुआ था, यानी इसके लिए एक संधि हुई थी, वो कब हुआ था? आंसर होगा जून 1974 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां क्वेश्चन। प्रथम पोखरण परीक्षण कब हुआ था? आंसर होगा 1974 में। ये परमाणु परीक्षण जो था वो भूमिगत हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां क्वेश्चन। इंदिरा गांधी के काल में एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? आंसर होगा नवंबर 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां क्वेश्चन।
फरक्का गंगा जल बंटवारा किसके बीच और कब हुआ था? आंसर होगा 12 दिसंबर 1996 को बांग्लादेश और भारत के बीच ये गंगा जल बंटवारा संधि हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वां क्वेश्चन। अटल बिहारी वाजपेयी का लाहौर बस यात्रा कब हुआ था? आंसर होगा 21 फरवरी 1999 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16वां क्वेश्चन। G4 का स्थापना कब हुआ और इसमें कौन कौन थे? आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 59वें अधिवेशन के दौरान। इसमें जापान, जर्मनी, ब्राजील और भारत थे। ये लोग संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए ये संगठन बनाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां क्वेश्चन। भारत और अमेरिका के बीच नागरिक परमाणु करार कब हुआ था? आंसर होगा अक्टूबर 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला दौरा कहाँ हुआ था? आंसर होगा भूटान गए थे जून 2014 में, जहाँ पे भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से और वहाँ के प्रधानमंत्री से इन्होंने मुलाकात की थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वां क्वेश्चन। ब्रिक्स संगठन में कौन कौन से देश हैं? आंसर होगा ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सोवियत संधि कब और किस दिशा में की गई थी? आंसर होगा 9 अगस्त 1971 को ये संधि हुई थी और विदेश नीति के बारे में ये संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहरी पानी समझौता किन देशों के बीच और कब हुआ था? आंसर होगा सितंबर 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, जो सिंध बेसिन के पानी के लिए ये समझौता किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वां क्वेश्चन। सलाल जल संधि कब और किन के बीच हुआ था? आंसर होगा 14 अप्रैल 1978 को भारत और पाकिस्तान के बीच में ये संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां क्वेश्चन। लाहौर घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? आंसर होगा 21 फरवरी 1999 को भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों का एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसी को लाहौर घोषणा पत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और 24वां क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली लाहौर बस सेवा कब और किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? आंसर होगा 20 फरवरी 1999 ईस्वी को ये सेवा शुरू हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु विस्फोट कब किए थे? आंसर होगा मई 1998 में दोनों पड़ोसी देशों ने परमाणु विस्फोट करके दुनिया को अपनी ताकत से रूबरू कराया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26वां क्वेश्चन। कारगिल युद्ध कब हुआ था? आंसर होगा मई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। उससे कुछ ही दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पे दोस्ती का पैगाम लेकर के गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने उसके बदले में कारगिल युद्ध छेड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27वां क्वेश्चन। अटल बिहारी वाजपेयी के निमंत्रण पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति कब भारत आए थे? आंसर होगा पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस समय परवेज़ मुशर्रफ थे, जो 14 जुलाई 2001 को दिल्ली आए थे। यहाँ आने के बाद समझौता कोई नहीं हो सका था इन दोनों के बीच में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28वां क्वेश्चन। मुंबई पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? आंसर होगा 26 नवंबर 2008 को, जिसमें 179 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचशील समझौता किन के बीच हुआ था और कब हुआ था? आंसर होगा 1954 ईस्वी में चाउ एन लाई और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? आंसर होगा मैकमोहन ने, हेनरी मैकमोहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। दलाई लामा भारत कब चले आए थे? आंसर होगा 1959 में, जब तिब्बत में चीनियों का बहुत ज़्यादा आक्रमण बढ़ गया था, उससे डर के दलाई लामा भारत चले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले राष्ट्रपति जो चीन के दौरे पर गए हुए थे? आंसर होगा आर वेंकटरमन, मई 1992 ईस्वी में चीन के दौरा पे गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे और वो कब गए थे? आंसर होगा 1984 ईस्वी में राकेश शर्मा सोवियत अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए हुए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
34वां क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन था, उसे कब प्रक्षेपित किया गया। आंसर होगा भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रथम था, जो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसजी द्वारा भारत को परमाणु कारोबार की छूट कब मिली। आंसर होगा 6 दिसंबर 2008 को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36वां क्वेश्चन, पंचशील समझौते का उल्लंघन करते हुए चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। आंसर होगा 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्षता को एक आंदोलन का रूप किस भारतीय प्रधानमंत्री ने दिया था। आंसर होगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। आंसर होगा किसी भी ग्रुप में शामिल न होते हुए और सब ग्रुपों से अपना सामंजस्य बनाए रखना, यह गुटनिरपेक्षता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का दौरा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। आंसर होगा राजीव गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे। आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। उनके बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना था। आंसर होगा 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री वहां ताशकंद समझौता के लिए गए हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनी थीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43वां क्वेश्चन, वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन हैं। आंसर होगा शी जिनपिंग। आज का अंतिम और 44वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर लगे परमाणु ऊर्जा तथा उच्च प्रौद्योगिकी की आपूर्ति पर लगे प्रतिबंध को अमेरिका ने कब हटा लिया था। आंसर होगा भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो मई 2005 में अमेरिका के दौरे पे गए थे, उसी समय अमेरिका ने ये प्रतिबंध भारत के ऊपर से हटा लिया था। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।